हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन एंड रिजल्टेंट वेक्टर। इन प्रीवियस वीडियोस हमने सीखा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। आज हम उसी का थोड़ा रिव्यूज़ लेंगे और ये सीखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन इट। वेक्टर एडिशन एंड रिजल्टेंट। देखिए, वेक्टर्स को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम कोई स्केलर क्वांटिटी है उसको एल्जेब्रिकली और सिंपली ऐड कर सकते हैं, बट वी डू नॉट ऐड वेक्टर्स डायरेक्टली। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास, जैसे कि वेट या मास, मान लीजिए एक बकेट है, उसमें 2 kg शुगर है, दूसरी बकेट है इसमें 3 kg शुगर है। तो टोटल शुगर कितनी हुई? टोटल हो गई 2 और 2 = 5 kg। इसको हम सिंपली ऐड कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है। बट वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। वेक्टर को हम एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। पहले हम ये सीखते हैं कि वेक्टर को ऐड सिंपली ऐड क्यों नहीं कर सकते, और फिर वो केस डिस्कस करेंगे कि किस केस में इसको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, जो एग्जांपल है ये कह रहा है कि ये हमारा पास एक कोई ब्लॉक है। इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स यहाँ लग रही है F1, एक फोर्स ये लग रही है F2। जो F1 है वो 5 न्यूटन की है, जो F2 है वो 4 न्यूटन की है। जो हमारा F नेट आएगा, हम इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। 5 + 4 = 9 न्यूटन नहीं होगा, बिकॉज इनकी डायरेक्शन अलग है। इसका एफर्ट इस डायरेक्शन में है, इसका एफर्ट इस डायरेक्शन में है, और जो नेट फोर्स आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो ये जो नेट फोर्स आई है इन दोनों की मिली जुली है, जो यानी कि दोनों का इफेक्ट लेके आई है। सो ऑब्वियस सी बात है, इसके बराबर तो होगा नहीं। इसको हम निकालेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। किससे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। देखिए, ट्रायंगल लॉ क्या कहती है? अगर आपके पास कोई 2 वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर ये रहा F1, एक वेक्टर ये रहा F2, तो इनको एज इट इज़ जोड़ दीजिए। ये हमारा F1 है, सो F2 है। जो हमारा F1 है, इसको जो यहाँ से है ये एज इट इज़ इसको उठाएं, एज इट इज़ उठाएं और इसको यहाँ लगा दें। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दैट इज़, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। जो दूसरा है उसकी टेल और उसका है दूसरे का हेड मिलना चाहिए। दैट इज़, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, ये एक ही फ्लो में चलना चाहिए। ओके, जो रिजल्टेंट होगा, जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी वो शो करेगी रिजल्टेंट को, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। देखिए, अगर फ्लो देखा जाए तो ये सारे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव करके ऐसे आना चाहिए, लेकिन नहीं, जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट। तो देखिए, अब इसको वापस यहाँ से उठाइए और यहाँ ले आइए। तो देखिए, अब ये और ये और ये सेम हो गए बिल्कुल। तो इस तरीके से बनता है रिजल्टेंट। ओके, और रिजल्टेंट केस में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जो हमारा वेक्टर फर्स्ट है इसका स्क्वायर, जो वेक्टर सेकंड है इसका स्क्वायर, प्लस में 2 × में फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर × में cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है इनके एडिशन का। ओके, तो ये तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम जैसे इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। ओवरव्यू क्यों? ताकि हम एक बारी रिमाइंड कर सकें कि ये क्यों होता कैसे है। ओके, अब बात करते हैं उस स्पेशल केस की जिसमें हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। देखिए, ये जो हमारी ब्लॉक है, अगर इसके ऊपर ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में होती, दोनों की डायरेक्शन सेम होती, तो हम इसको ईजिली ऐड कर सकते थे। ऑब्वियसली बात है, इसकी ये डायरेक्शन, ये फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ मैं, ये वॉल है, और आप भी इसी में फोर्स लगा रहे हो, तो दोनों डायरेक्शन सेम होगी ना, कोलिनियर होगी।
और एक ही लाइन के ऊपर होगी, ठीक है, तो दोनों की फोर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये जो केस है, इस केस में हम वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अगर वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में है तो। सो ये हमारा वो केस है जिसमें हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव टू यूज़ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ये नोट देखिए, अगर लाइन ऑफ एक्शन वो फोर्स सेम नहीं है, सेम है तो उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं एल्जेब्रिकली। अगर सेम लाइन ऑफ फोर्स नहीं है तो उनको कैसे ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये F1 थी, ये हमारी F2 थी। F1 को यहाँ से उठाया, एज इट इज़ यहाँ पे लगा दिया। ये हमारी थर्ड साइड जो होगी ये रही, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। ओके, ये टेल, ये हेड, फिर दूसरी का टेल, फिर हेड, ये थर्ड अपोजिट साइड, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये समझते हैं व्हाई इट विल हैपन, ऐसा क्यों होता है। सो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक इंसेक्ट है, मान लीजिए एंट है कोई, यहाँ पर ए पोजीशन पे। ओके, इस एंट को हमने यहाँ से छोड़ दिया तो वो कैसे मूव करेगी, टेढ़ा मेढ़ा मूव करेगी। ओके, मान लीजिए हमने टाइम नोट किया जिस समय हमने उसको यहाँ पे ए पॉइंट पर छोड़ा था, 5 बजे, दैट इज़ आफ्टर 1 आवर वो बी पोजीशन पर पहुँच गई। ओके, तो ये ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, जो पाथ उसने कवर किया है एंट ने, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ओके, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन, ये 2 पॉइंट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर एंड हुई। इसी प्रकार से क्या किया हमने, अब बी पॉइंट पर रखा उसको, दोबारा छोड़ दिया और फिर टाइम नोट किया कि 1 घंटे में वो कहाँ पहुँची। तो वो 1 घंटे बाद दोबारा इसने ये पाथ ट्रेवल किया और वो सी पॉइंट पर पहुँच गई, यानी बी से सी पर पहुँच गई। तो ये क्या हो गया उसका डिस्टेंस, दैट इज़ पाथ, और ये क्या होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी जहाँ से उसने स्टार्ट किया, और ये उसकी फाइनल पोजीशन जहाँ पे उसने ख़त्म किया। सो जो स्टार्ट पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है, इन दोनों के बीच में ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़, ये तो रिजल्टेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रही होती है। देखिए, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुई, एक तरीके से ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर गई। एंड जो है यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर गई, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर गई, यहाँ पे आकर रुक गई। तो जहाँ पे आकर रुकी वो फाइनल पॉइंट था, जहाँ से स्टार्ट करी वो स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था। इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो क्या थी, वो भी डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक है, उसी को बोलेंगे फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और वही क्या थी, हमारी रिजल्टेंट। ओके, तो यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि हर केस में अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगी। हमने एंट का एग्जांपल भी दिया, तो ये भी बता रहा है कि ऐसा इसीलिए होता है कि अगर आप किसी चीज़ के डायरेक्शन ले जा रहे हो, डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो, तो वो ट्रायंगल लॉ को बना रही होती है। ओके, मान लीजिए ये एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, एक ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ लगा देंगे, ऐसे लगा दिया हमने इसको। ठीक है, तो ये एक फोर्स एक ये थी और एक फोर्स ये थी, ये क्या होगा इनका रिजल्टेंट। कैसे बता पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन इस वीडियो के बाद जो आएगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा वेक्टर का। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हमारे IITs में, PMT एग्ज़ाम्स में और CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ओके, सो इसको भी
हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन वेक्टर एडिशन। ओके।